एक ड्रिल भी हमने सुना कि ताइवान में की गई थी, जहां पर लोगों से कहा गया कि आप अपने घरों में चले जाएं। तो क्या ताइवान भी ये मानकर बैठा है कि देर सवेर ऐसा हो सकता है? क्योंकि अमेरिका, कई बार जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो न जाने मुझे क्यों रूस और यूक्रेन वाली स्थिति चाइना और ताइवान में बड़ी नजर आती है। अमेरिका वहां भी लगातार बयानों के जरिए साथ में था, यहां भी बयानों के जरिए साथ में। तो क्या कमोबेश एक सी स्थिति आप देख रहे हैं? और रूस यूक्रेन के बाद अगर यह स्थिति यहां बनती है तो दुनिया में इससे क्या बदलेगा, या कितना बड़ा परिवर्तन होगा विश्व ताकत के लिहाज से भी, अमेरिका की साख के लिहाज से भी, चीन के दबदबे के लिहाज से भी, और इसका भारत जैसे देशों पर असर के लिहाज से भी? भारत पर असर पर हम अलग चर्चा करेंगे और बहुत विस्तार से करेंगे, क्योंकि भारत पर बहुत जबरदस्त इसका असर पड़ेगा। वो बहुत गंभीर प्रश्न आपने पूछा, लेकिन उसी के साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, चीन और अमेरिका। विश्व में इस समय वर्चस्व की लड़ाई है। नंबर 1 सुपर पावर कौन है? नंबर 1 सुपर पावर अमेरिका है या नंबर 1 सुपर पावर के रूप में चीन उभर रहा है? और नैन्सी पेलोसी का जाना या न जाना एक इस बहुत बड़े तरीके से इस प्रश्न को निर्धारित भी करेगा। अगर नैन्सी पेलोसी इतनी बातों के बावजूद नहीं जाती है तो यानी चीन का पलड़ा भारी है। अगर नैन्सी पेलोसी जाती है तो यानी चीन को झुकना पड़ा। यह बहुत साफ तय हो जाएगा। और अमेरिका संभवतः इस समय इस तरह से नहीं चाहता, क्योंकि जो बाइडेन का जो रवैया रहा है, जो बाइडेन सेना के कंधे पर बंदूक रखकर चला कर कह रहे हैं कि संभवतः सेना इस समय से बहुत खुश नहीं होगी, क्योंकि नैन्सी पेलोसी इतनी सीनियर लीडर है कि जब वो अगर ताइवान जाती हैं या वो अगर किसी भी देश में जाती हैं तो अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसीज एक्टिवेट हो जाती है। और सिक्योरिटी एजेंसीज में केवल सुरक्षा बल ही नहीं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए जरूरत पड़े तो उनका इमरजेंसी इवैक्यूएशन अगर करना पड़ सकता है तो विमान उनके एक्टिवेट हो जाते हैं, नौसेना उनकी एक्टिवेट हो जाती है। वो वैसे भी कैरियर बेस्ड पावर है, तो उनके जितने भी युद्धपोत हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर अब वो नहीं जाती तो यह संदेश जाएगा कि अमेरिका अपने 11 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स के बावजूद चीन के सामने 19 है, 21 नहीं। तो फिर आपको संकेतों के जरिए क्या लग रहा है? क्योंकि नैन्सी पेलोसी ने काफी बयान भी दिए, जाने की इच्छा भी है। बाइडेन का स्टेटमेंट खुद आपने कहा कि सेना बहुत खुश नहीं है। अब ऐसे, अच्छा, हालांकि बाइडेन के रवैये को लेकर भी एक बात है। बाइडेन के रवैये को लेकर बहुत लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि बड़ा लचीला रुख रहता है उनका। रूस को लेकर भी कहा, लेकिन युद्ध लड़ने नहीं गए शुरुआत में। यूक्रेन ने कंधे बंदूक चला दी। क्या ताइवान को भी वो यूक्रेन बना रहे हैं? क्योंकि संभवतः अगर बाइडेन ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो एक कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका के अंदर नजर आ रहा है। तो ऐसे में किसका पलड़ा भारी आपको लग रहा है? स्पीकर जाना चाह रही हैं, वो नहीं जाने देना चाह रहे हैं, और दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस क्या देख रहे हैं? क्योंकि अगर नहीं जा रहे, आपने बता दिया, जाते हैं तो क्या होगा? अगर जाती हैं, और यही कई डेमोक्रेट्स और डेमोक्रेट्स से भी ज्यादा रिपब्लिकन्स ये कह रहे हैं कि उनको जाना चाहिए। जैसे माइक पोम्पियो पूर्व यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यानी पूर्व यूएस विदेश मंत्री है, वो रिपब्लिकन है, ट्रंप के साथ थे, फिर भी कह रहे हैं कि आप जरूर जाइए ताइवान, और अगर संभव होगा तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। माइक पोम्पियो चीन नहीं जा सकते, उन पर अंकुश है, उन पर प्रतिबंध है, वो चीन नहीं जा सकते, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप जरूर चलिए, जबकि वो डेमोक्रेट लीडर हैं नैन्सी पेलोसी, और फिर भी रिपब्लिकन माइक पोम्पियो कह रहे हैं आप जाइए, मैं आपके साथ चलूंगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका का वर्चस्व दुनिया में बना रहना चाहिए, यह उनका प्रयास है। अगर नहीं जाती नैन्सी पेलोसी तो यह दुनिया कहने लगेगी कि अमेरिका चीन से डर गया, जो बाइडेन डर गए। लेकिन क्या ऐसी असल में स्थिति है? ऐसी स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, क्वाड के देश एक रूल बेस्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन चीन ने क्या किया? चीन ने इसी बीच कई युद्धाभ्यास किए। उन्होंने एक एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, ADIZ है ताइवान का, उसका बार बार उल्लंघन किया, यानी अपने लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा के बहुत करीब भेजे। उसके अलावा चीन के अखबारों में तस्वीरें छपी कैसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एंटी शिप वॉरफेयर उसके जहाज कर रहे हैं। यह संकेत ताइवान को नहीं, यह संकेत अमेरिका को है कि अगर आपकी पनडुब्बियां ताइवान स्ट्रेट्स में आती हैं या साउथ और ईस्ट चाइना सी में आती हैं तो हमारी नजर उन पर है। तो इस समय बहुत बड़े जियो स्ट्रैटेजिक खेल खेले जा रहे हैं, और इसमें एक तरह से कहा जाए तो कई एनालिस्ट कह रहे हैं बैटल ऑफ नर्व्स है। अमेरिका पहले झुकेगा या चीन,
यह अगले चंद दिनों और हफ्तों में साफ हो जाएगा। नहीं, लेकिन देखिए, विरोधाभास तो अमेरिका में चीन का विरोधाभास का, चीन ने साफ साफ कहा कि अगर आप आते हैं तो इसके हम सैन्य प्रतिक्रिया देंगे, हम अपनी साइड से तैयारी कर बैठे हैं, क्योंकि ये हमारी संप्रभुता का सवाल है, हमारी अखंडता का सवाल है। उनका रुख बड़ा क्लियर है, अब तय अमेरिका को करना है, क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि वो अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए वो कदम उठाता है, या उसको किसी और तरीके से लाग लपेट के किसी नए लिफाफे में पैक करके कहा जाए कि देखिए वक्त की नजाकत को समझते हुए अब जो भी कह दिया जाए। तो चीन का रुख तो बड़ा स्टैंड क्लियर है, वो दिखा रहा है कि देखिए हमारा ये मामला है, आप करेंगे तो इसका ये 2 कॉन्सिक्वेंसेस आपको तय कर लेना, बॉल आपके कोर्ट में है। चीन के लिए भी ये बहुत आसान इसलिए भी नहीं है क्योंकि चीन, अगर आप उस देश को समझे तो युद्ध करने से डरता है, वो डराता है, वो धमकाता है, वो बुली करता है। हम सबकी क्लास में एक बुलीज हमेशा रहा है, और बुली क्या करते थे, वो डराते थे, धमकाते थे, अपनी शक्ति दिखाते थे और ये बोलते थे मैं तुम्हें पीट दूंगा। अगर आपने भी 2 पत्थर उठा लिए तो सबसे पहले वही भागते थे। और यह बात क्या अमेरिका समझता है? भारत ने तो समझी, और उसके बारे में हम फिर जिक्र करेंगे। गलवान में जब चीन ने हमको धमकाने की कोशिश की तो भारत ने पलटवार किया। हालांकि हमारे 20 योद्धाओं ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन कुछ आंकड़ों के मुताबिक, और अगर आप रूस की टास एजेंसी जो है उनकी वार एजेंसी, उसका आंकड़ा ले तो चाइना के 44 से ज्यादा सिपाही मारे गए। भारत में सेना में सूत्रों के मुताबिक उससे भी ज्यादा संख्या थी, लेकिन वो औपचारिक तौर पर भारत कुछ नहीं कहता इस बारे में। लेकिन भारत की हम चर्चा बाद में करेंगे। चीन गीदड़ भपकी दे रहा है, अमेरिका इस गीदड़ भपकी से डरेगा, या अमेरिका विश्व में प्रजातंत्र का वर्चस्व स्थापित करने के लिए जरूर भेजेगा नैन्सी पेलोसी को? यह साफ हो जाएगा, क्योंकि कल यानी बृहस्पतिवार को बात होनी है जो बाइडेन और शी जिनपिंग की। और शी जिनपिंग के लिए भी यह बहुत बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि शी जिनपिंग चीन के इतिहास में तीसरा टेन्योर लेने का प्रयास कर रहे हैं, और यह बहुत बड़ी बात उनके लिए भी है। चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी की जो कांग्रेस है, उनकी जो बैठक है वो होने वाली है, और उसमें वो अपना 3rd टेन्योर ट्राई करेंगे। उनकी इकोनॉमी में समस्या है, उनकी सोसाइटी में समस्या है, उनके बैंकों में समस्या है, उनके घर लोन में समस्या है, तो हर तरफ से समस्या वो भी झेल रहे हैं। और क्या इसी समस्या से ध्यान बटाने के लिए वो LAC के पास भी अपने लड़ाकू विमान उड़ा रहे हैं और ताइवान के पास भी।